जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। और आज मैं एक नए सेशन लेके आया हूँ। मैं 50% जो आरक्षण मिला महिलाओं को, उसके लेकर कई दोस्तों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पर भी, पर्सनली भी, कि अब हम कैसे तैयारी करें। वो बड़े हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। तो सोचा कि थोड़ा आपको मोटिवेट कर दिया जाए, फिर वास्तविकता से रूबरू करा दिया जाए। उसके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि कल अपन ने खबर देखी 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया है, और उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। और हम ऐसी परिस्थिति में अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सुनिए आप, आरक्षण मिला महिलाओं को। पहले भी उन्हें 30-33% तो उन्हें पहले भी था, 30-33% जो भी था वो तो उन्हें पहले भी था। एक्स्ट्रा हुआ लगभग 20%। लेकिन आप ये देखिए आपकी सीटें कितनी आती, ये भी तो आप देखिए ना। मान लीजिए 1000 सीटें आती, 1000 में से 500 महिलाओं की होगी, आपके पास बचती है 500 सीट। ठीक है दोस्तों, ये मतलब अंदाजा बता रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पद आमतौर पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ही देखने को मिलते हैं। तो आपके पास पदों की कोई कमी नहीं आएगी। आप सोचते हैं हमारे पास 500 पद कर दिए, 500 पद में क्या क्या करेंगे हम। आरएस के अंतर्गत या फिर बड़ी एग्जाम के अंतर्गत टोटल 1000 पद आते हैं दोस्तों, टोटल ही 1000 पद। लोग उसमें भी फाइट करते हैं, उसमें भी लोग सीट निकाल के लेके जाते हैं, और कई बच्चे जनरल फाइट करके भी जाते हैं। तो आप ये ना सोचे कि पद कम हो जाएंगे, हमारे पद कम हो जाएंगे क्या हो जाएगा। आपके लगभग 20,000 पद आते हैं, 20,000 पद में से आपके पास 10,000 पद तो भी बच रहे हैं ना। और जिसमें L1 खास तौर पर आपको कितना कंपटीशन, 3-4-5 लाख बच्चे हो तुम, इतने ही हो तुम, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा हो भी नहीं तुम। तो 10,000 पद तुम्हारे लिए कम है क्या? तुम्हें एक सीट चाहिए ना, 10,000 से तुम्हें क्या मतलब है? जाने दो, क्योंकि हम सरकार के नियमों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को जो करना वो करती है, हमें वो बिल्कुल भाव नहीं देती। पहली बात कि हम कुछ मूवमेंट चलाएंगे तो हमारी बात मान लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को जो करना वो करती है। और ये सिर्फ L1 के लिए लागू है, L2 के लिए तो लागू है ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले भी 30% महिलाएं लगती थी, अब 20% वो लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? 20,000 में से 10,000 पद तो भी आएंगे ना आपके। क्या आप 10,000 पद में अपनी सीट बनाने के लायक नहीं हो क्या? लोग 1000 सीटों में अपनी सीट नहीं सुनिश्चित कर जाते हैं। कितने से पद आते हैं राजस्थान पुलिस के? 5,000 पद नहीं आते राजस्थान पुलिस के, इसमें से भी 30% महिलाओं के निकाल दो। उसके बाद कितने पद बचते हैं उनके पास? लगभग 4,000 पद बचते हैं। 4,000 भी कहाँ, 3500 के लगभग पद बचते हैं उनके पास। लेकिन उसके अंतर्गत भी वो सीट अपनी सुनिश्चित करते हैं। तुम्हारे पास तो फिर भी 10,000 सीट बच रही है, कम है क्या? बाकी आप अपने मन से समस्याएं क्रिएट करते जाओ, तो करते जाओ, बाकी आपके पास कोई कमी नहीं है पदों की। इस बार हो सकता है कम पद आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2027 में भर्ती आएगी आराम से, 30,000 प्लस पदों पे आएगी वो। 30,000 प्लस पदों पे भर्ती आएगी वो, थर्ड ग्रेड की आएगी, जिसमें से 15 से 20,000 पद आराम से L1 के आएंगे, और 10 से 15,000 के लगभग पद L2 के आ जाएंगे। उसमें से अगर आपको 8,000 सीट मिल जाती है, 8 से 10,000 सीटें मिलती है, 8 से 10,000 सीटें मिलती है, कम है क्या वो? कितने बच्चे? आप 4 लाख बच्चे नहीं हो आप, लगभग लगभग 4 लाख बच्चे हो आप, उसमें आपको 10,000 सीट कम मिल रही है क्या? आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम देखो, उसमें 4-5 हजार पद आते हैं, उसमें फॉर्म भरा आते हैं 10 लाख, 10 लाख फॉर्म भरा जाते हैं, और उसमें भी बच्चे सीट सुनिश्चित करते हैं अपनी, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि हमें आरक्षण ज्यादा मिल गया, कम मिल गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके पास एक नए एस्पेक्ट्स आ गए अब, मतलब महिलाओं को आरक्षण दे दिया, तुम्हारा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बहुत ज्यादा आबादी आपकी है नहीं L1 वालों की, बहुत कम हो तुम ऑलरेडी। तुम्हारे आधी जंग तो तुमने जब भी जीत ली, तुमने जब प्री पास कर लिया था। ये मानो अब आधे मास्टर तो आप जब भी बन गए थे, जब आपने BST से प्री क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि हर किसी की बात नहीं है वो क्वालिफाई करना भी। ठीक है दोस्तों, तो ये मत सोचो कि आप महिलाओं को आरक्षण मिल गया तो हमारे पद कम हो गए, हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, हम एक हद तक हम देख सकते हैं कि कट ऑफ पे उसका असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अपनी नौकरी सुनिश्चित नहीं कर सकते। और ऐसे माहौल में जो बच्चा पढ़ जाएगा वो अपनी जॉब सुनिश्चित कर जाएगा, और जो इस तनाव के अंदर बैठा रहेगा कि ये आरक्षण मिल गया, अब हमारे पास सीटें कम हो गई, अब हमारा कैसे होगा, तो उनका नहीं ही होगा। और मैं आपको दो बात बोलता हूँ, आप बस दो काम करो। आप 90% सिलेबस को कवर करो अच्छी तरह से, 90% सिलेबस को घोल के पी जाओ। दूसरी बात, 250 प्लस मार्क्स का टारगेट, ये आप टारगेट बनाओ, ये दो टारगेट बनाओ आप। आपको कैसे करके 90% सिलेबस कवर करना है, और 200 प्लस नंबर का स्कोर करना है, तब जाके आपके 220-30 नंबर आएंगे। और आप 220-30 नंबर लाके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप कितना ही महिलाओं को आरक्षण मिल जाओ, 50% से 80% मिल जाओ, तो भी आपकी सीट एक पक्की है, कहीं नहीं जा रही।
तो आप इस चीजों पे फोकस करो, मत है कि उसको आरक्षण मिल गया, 50% आरक्षण मिल गया, सीटें कम हो जाएगी, आप हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। लोग हजार हजार पदों में सीट निकाल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आती है? 50 पोस्ट, 60 पोस्ट, 80 पोस्ट, उसमें भी लोग सीट सुनिश्चित कर रहे हैं अपनी। सोचिए, आपके पास तो फिर हजारों में है। बिल्कुल हताश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, बी पॉजिटिव रहिए। दो काम करना आपको, 90% सिलेबस कवर करना है। दूसरी चीज, 250 प्लस नंबर का मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। फिर देखो, आपको सीट कोई नहीं रोकने वाला। सीट के ऊपर ध्यान दे ही ना। एक विद्यार्थी को सीट के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा है, मेहनत कर पाने की लगन है आपके अंतर्गत, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। विश्वास दिलाता हूँ, आप चाहे एक सीट आएगी तो भी फोड़ के जाओगे। और आप सिर्फ इसी निराशा में बैठ गए कि आरक्षण मिल गया, अब पद कम हो गए हमारे, तो हमारा नहीं हो पाएगा, तो नहीं ही होगा। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दिमाग, जो आप इसके अंदर डालते हो ना, ये भी हजम करता है, पचाता है ये भी। जैसे विचार आप इसमें डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना, बी पॉजिटिव रहना है। दो ही काम करने हैं, 90% सिलेबस को कवर करना है, दूसरे 250 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। ये दो टारगेट आपने पूरे कर लिए, तो आप कितनी भी सीट आओ, एक सीट आओगे तो एक में फाइट करोगे। निश्चिंत रहो आप इस चीज के लिए। ठीक है, तो आपको इन सीटों के ऊपर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। 50% आरक्षण जो मिल गया उस पर भूल जाओ, उस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना। आपको बस इस पे फोकस करना है, 90% सिलेबस कैसे कवर करें और 250 प्लस मार्क्स कैसे लाना है। बस इन दो चीजों पर ध्यान देना आपको। यदि आरक्षण पे, सीटों पे कितने पद आ रहे हैं, कितने पद नहीं आ रहे, इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपको। इस पे ध्यान दोगे तो इस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि पद तो आने जो आने, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। आरक्षण देना ना देना ये भी गवर्नमेंट के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, मेहनत करना, पढ़ना। इसलिए आपको इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। 90% सिलेबस, 250 प्लस मार्क्स का टारगेट, कोई नहीं रोक रहा आपको। विश्वास दिलाता हूँ, इस भरोसा करें, हमारा अनुभव से बता रहे हैं इस चीजों को। ठीक है दोस्तों, ज्यादा बड़ा सेशन खींचेंगे नहीं हम। बी पॉजिटिव रहें, अच्छे से मेहनत करें, लगन से मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।